हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसआई के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में आता है आरएसआई इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। इस वीडियो में हम आरएसआई के बारे में एंड टू एंड डिस्कस करेंगे, कैसे प्लॉट करना है, कैसे एनालाइज करना है और कैसे उससे आपको इंसाइट्स जनरेट करनी है। आरएसआई को सबसे पहले समझ लेते हैं चार्ट पे बिना किसी देरी के कि प्लॉट कैसे करना है। तो ये आप मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप अगर मैं सारे कुछ इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, यहाँ पे सिंपल आपको आरएसआई प्लॉट करना है तो यहाँ पे इंडिकेटर बटन दी गई है। मोबाइल पे भी अगर आप देखते हैं चार्ट, मोबाइल पे भी आपको ये बटन दिख जाएगी। तो इंडिकेटर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे आरएसआई। आरएसआई जैसे टाइप करेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर आ जाएगा। तो इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप, आपका इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। तो इंडिकेटर तो प्लॉट हो गया है, बट इसको पढ़ना कैसे है और इसको यूज़ कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर आपका प्लॉट हो गया है। नीचे अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूं तो यहाँ पे आपको एक ऑसिलेटर टाइप दिखेगा, एक लाइन दिखेगी जो ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, अगर सिंपल भाषा में देखें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आरएसआई की रीडिंग देखते हैं। आरएसआई 0 से लेके 100 तक होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोएस्ट पॉइंट इसका 0 है, हाईएस्ट पॉइंट 100 है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, एक तो 30 पे है और एक 70 पे है। तो इनका क्या मतलब है, देखिए 70 के ऊपर जब भी आरएसआई जाता है तो हम उसको बोलते हैं ओवरबॉट हो चुका है। मतलब कोई भी स्टॉक के, जिस भी स्टॉक पे आपने इंडिकेटर प्लॉट किया है, वो स्टॉक अगर 70 के ऊपर उसका आरएसआई जाता है तो इसका मतलब वो ओवरबॉट हो चुका है, उसमें बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वह ओवर बाइंग जोन में अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर 30 के नीचे स्टॉक होता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 30 के नीचे जैसे ही स्टॉक जाता है तो हम बोल सकते हैं ये ओवर सोल्ड हो चुका है, इसमें सेलिंग ज़्यादा हो चुकी है। इस स्टॉक में आपको सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये दो इसमें पैरामीटर्स होते हैं, एक तो 30 और एक 70। 30 के नीचे ओवर सोल्ड, 70 के ऊपर ओवर बॉट। और यहाँ बीच में जो जोन होता है 30 और 70 के बीच का, इसको भी हम बोलते हैं, ये भी एक टाइप के जोन काम करता है। तो इसके आसपास ही आपका आरएसआई देखने को मिलता है। हमने जैसा कि समझा कि 30 के नीचे ओवर सोल्ड होता है, ओवर बॉट होता है, ओवर सोल्ड होता है, और 70 के ऊपर हमारा ओवर बॉट हो जाता है। इसको यूज़ कैसे करना है चार्ट पे आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, हमको ट्रेडिंग में क्या मालूम करना है, हमको ट्रेडिंग में ये मालूम करना है कि मुझे बाय कब करना है, मुझे सेल कब करना है। सिंपल इतना ही आपको मालूम होना चाहिए ट्रेडिंग में। तो आप बाय कब करोगे, जब आपको लगेगा कि स्टॉक यहाँ से अब ऊपर जा सकता है, तभी आप बाय करोगे। और आप सेल स्टॉक को कब करोगे, जब आपको लगेगा स्टॉक अब यहाँ से इस पॉइंट से नीचे जा सकता है। तो वो कौन से पॉइंट हैं जहाँ से स्टॉक नीचे से ऊपर जाएगा, वह कौन सा पॉइंट है जहाँ से स्टॉक ऊपर से नीचे जाएगा, वह हमको दिखाता है आरएसआई। उसमें आप आरएसआई की मदद ले सकते हैं। आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं आरएसआई पे। आप 100% आंख बंद करके भरोसा ना करें, आपको उसमें आरएसआई मदद देगा। तो आप अदर पैरामीटर्स के साथ आरएसआई को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरएसआई मेरा 70 के ऊपर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरएसआई 70 के ऊपर। तो इस टाइम पे जैसे ही आप अगर देखें ऊपर चार्ट पे देखें तो चार्ट आपका क्या दिखा रहा है, चार्ट आपका 18,800 के आसपास दिख रहा था। उस टाइम पे आरएसआई ओवर बॉट हो चुका था। तो आपको ये बात समझ जानी थी कि आरएसआई ओवर बॉट जोन में है, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। अब कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक पलटी मार सकता है, स्टॉक नीचे गिर सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरएसआई ओवरबॉट था और उसी के बाद आप देख पा रहे हैं निफ्टी में आपको एक फॉल देखने को मिला। वहीं अगर हम रिवर्स देखें तो यहाँ पे देखिए आरएसआई 30-40 के आसपास था, ओवर सोल्ड हो चुका था। यहाँ पे स्टॉक आने के बाद देखिए स्टॉक ने लो लगाया और यहाँ से स्टॉक लो लगा के ऊपर चला गया। वैसे ही अगर हम अगर एग्जांपल्स देखें, आरएसआई बहुत ही सटीक काम करता है। इसमें आपको बिल्कुल भी गलत इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे। जब भी आपको आरएसआई ओवरबॉट में दिखे आप सेल कर सकते हैं, बट उसके साथ क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका था। आपका अगर देखें आप स्टॉक कहाँ पे था, स्टॉक आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इस पॉइंट पे,
और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कुछ टाइम स्टॉक ने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और धीरे धीरे RSI भी यहाँ से ऊपर जाना चालू किया, वहीं पे आपका स्टॉक भी यहाँ से ऊपर जाना चालू किया, जिसने अच्छी खासी रैली दी। तो इस पॉइंट पे आप RSI को पकड़ सकते थे। वैसे ही सेम स्थिति यहाँ पे पैदा हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें RSI यहाँ पे था, यहाँ से स्टॉक आया नीचे, कुछ टाइम उसने स्पेंड किया और यहाँ से जाके अब ओवरबॉट जोन में यहाँ पे चला गया। RSI यहाँ पे ऊपर जाके आपको दिखा। वैसे ही ऊपर जैसे ही गया, ऊपर से आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे स्टॉक देखिए, कभी भी स्टॉक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी है। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग करनी है, इसका आपको अनुमान RSI बहुत ही अच्छे से दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक यहाँ से ऐसा ऊपर गया, अगर मैं इन सबको ड्राइंग को हटा के देखूँ सो आपको बहुत ही बढ़िया इंसाइट आज मिलेगी RSI की। जैसे कि आप स्टॉक आपको लग रहा है यहाँ से ये ऊपर गया, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट पता करने के लिए आपने देखिए RSI पे देखा आपने, नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, ये पॉइंट पे आपको लगना चाहिए था। अब ये बहुत ऊपर गया है, अब ये नीचे चला जाएगा। फिर जैसे ही RSI नीचे आएगा, आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, यहाँ से आपको कभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अप ट्रेंड हो चुका है, अब ये करेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से ये रिवर्स करेगा, इसका इंडिकेशन आपको RSI ने दे दिया कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर जाते जाते फिर यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे आप देखें RSI भी गिरा आपका। तो यहाँ पे फिर आपको एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि RSI में ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब ये अप ट्रेंड में है, तो फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे, जिससे आपको ये ऊपर मिल जाता मूव। फिर आपने देखा कि फिर RSI गिर रहा है, स्टॉक मेरा गिर रहा है, तो स्टॉक गिर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखो RSI यहाँ पे फिर गिर गया। तो इस पॉइंट पे आप RSI पे नज़र रख के देख सकते थे कि भाई स्टॉक यहाँ पे आ गया है, यहाँ से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही वो बढ़ना चालू करेगा, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, जिससे आपको एक अच्छी खासी रैली और भी मिल जाती। तो इस तरीके से आप RSI का यूज़ कर सकते हो ट्रेंड को राइड करने के लिए। ट्रेंडिंग मार्केट में आप बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए RSI का बहुत ही ईजिली उपयोग कर सकते हो। सो ये था सिंपल RSI के बारे में थोड़ा बहुत मेरा एनालिसिस जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। और भी कुछ बातें हैं RSI में ध्यान रखने लायक, जैसे कि RSI में डाइवर्जेंस होते हैं, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप RSI में डाइवर्जेंसेस को पता करके बहुत ही सटीक एंट्री ले सकते हैं RSI में। और RSI को कभी भी आप सिंगल ही मत देखिए, मैंने फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओवरबॉट जोन में था, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके सेल मत कीजिए, यहाँ पे आप रेजिस्टेंसेस फाइंड कीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था क्या। जैसे सपोज यहाँ पे RSI आ गया था, यहाँ पे जैसे ओवरसोल्ड जोन में है, तो आप देखो यहाँ पे सपोर्ट था, पिछली बार आया स्टॉक यहाँ पे आया, फिर दोबारा से आया, तो यहाँ पे W पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। RSI को प्लस करके हमने देखा है, ना कि सिर्फ RSI देखा है, हमने RSI को प्लस करके देखा है। तो RSI को प्लस करके हमने पता किया है कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, और डबल बॉटम बनने के बाद स्टॉक ऊपर गया है, तो ये आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो कभी भी RSI को सिंगल तरीके से मत देखिए, उसको आप किसी अदर पैरामीटर्स के साथ बिल्ड करके देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, या EMA मूविंग एवरेजेस के साथ, या मार्केट के सेंटीमेंट्स के साथ RSI को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन RSI के बारे में। आशा करता हूँ आपको RSI के बारे में मालूम चला होगा, कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लॉट करना है, और किस तरीके से आप उसको ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।